आइए आज हम आखिरी खत की दुनिया में उतरे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि किसी को जाने देना असल में उसे भूल जाना नहीं होता। आखिरी खत की पूरी कहानी का जो सार है, जो उसकी धुरी है, वो इसी एक सबसे जरूरी वादे पर टिकी है। तो कहानी की जो नायिका है उसका नाम है एना, और हम देखेंगे कि कैसे कुछ चीजें उसे उसके गुजरे हुए कल से एक लंगर की तरह जकड़े हुए हैं। हम एना से तब मिलते हैं जब उसे अपने मंगेतर माइकल को खोए हुए 1 साल हो चुका है। वो अब भी गम में है, और माइकल की मौजूदगी वो अब सिर्फ उसके लिखे खतों और उसकी यादों में जिंदा है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये खत सिर्फ यादें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उम्मीद की एक बहुत ही नाजुक सी डोर है, और इन यादों को ताज़ा रखने की एक रोज की रस्म बन चुके हैं। अब कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो उदास सा वर्तमान चल रहा है ना, वो अचानक से एक बहुत ही जीवंत, धूप से खिली हुई याद से जा टकराता है। एकदम परफेक्ट दिन की याद है ये। और इसी याद में कही गई ये जो बात है ना, यही उस वादे को वो वजन देती है, वो ताकत देती है जिससे ऐना आज तक उम्मीद लगाए बैठी है। और यही यही तो कहानी का इमोशनल सेंटर है। वो जो पहले था और जो अब है, उसके बीच का ये बहुत ही गहरा और सच कहूं तो दर्दनाक फासला। तो सवाल ये उठता है कि कहानी इस गुजरते हुए वक्त को और ऐना पर जो उसका इमोशनल बोझ पड़ रहा है उसे कैसे दिखाती है। चलिए देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये सिर्फ बीते हुए वक्त का हिसाब नहीं रखती। नहीं, ये तो एक सच्ची पक्की उम्मीद से शुरू होकर एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई के एहसास तक पहुंचने का पूरा दर्दनाक सफर दिखाती है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो एक पल जब ऐना का जो नजरिया है वो किसी चमत्कार का इंतजार करने से हटकर सच्चाई को अपनाने की तरफ मुड़ जाता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े नुकसान से उभरने का रास्ता आखिर होता क्या है। देखिए, कहानी का अंत कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा गहरी और सच्ची भावना पर खत्म होती है, और वो है खट्टी मीठी स्वीकृति। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को जाने देने का मतलब उसे भूल जाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक फैसला है, ये चुनना के एक याद को अपने साथ आगे कैसे लेकर चलना है। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये ऐना की याद को एक दर्द भरे इंतजार से निकालकर एक गहरे शुक्रगुजार होने के एहसास में बदल देती है। तो सोचा है कभी कि इतनी छोटी सी कहानी होने के बावजूद ये दिल पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ जाती है? चलिए समझते हैं। इसका जवाब सीधा सा है। ये कहानी उन बुनियादी मानवीय एहसासों को छूती है जिनसे हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। और आखिर में कहानी हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने अतीत में फंसे बिना उसका सम्मान कैसे करें। ये एक ऐसा सफर है जो हम सब कभी ना कभी अपने अपने तरीके से जरूर तय करते हैं।